इस लेसन में है दिया गया लाफिंग सॉन्ग, मतलब कि हंसने वाला गाना। तो इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं ताकि आपको इस लेसन को समझने में आसानी हो। तो देखिए इसमें जितना भी वर्ड मीनिंग है सब ये लेसन में से ही लिया गया है। डिफरेंट मतलब अलग अलग या फिर अलग, पीपुल लोग, लाफ हंसना, वेज तौर तरीकों, कैन सकना, मिमिक्री मतलब कि नकल या फिर नकल करना, सोइंग दिखा, नो अब, इंजॉय आनंद, दिस या पोयम कविता, वैन कब, वुड्स लकड़ियां या फिर जंगल, वुड्स मीन्स क्या होता है लकड़ियां या फिर जंगल, विद साथ, वॉइस आवाज, जॉय आनंद, डिम्पलिंग मतलब प्रगर्तन मतलब कि गड्ढों की तरह बहती हुई, स्ट्रीम नदी या फिर धारा, रंस दौड़ना, लाफिंग हंसना, बाएं द्वारा, एयर हवा, मैरी प्रमुदित, विट बुद्धि, हिल पहाड़ी, नॉइज मतलब कि शोर, मेडोज मतलब घास का मैदान, घास के मैदान को क्या बोलते हैं मेडोज, लाइवली मतलब जीवन, ग्रासओपर मतलब टिड्डा, सीन दृश्य, देयर उनका, स्वीट मीठा, राउंड गोल, माउथ मुंह, सिंग गाना, पेंटेड चित्रित या फिर रंगा हुआ, शेड मतलब कि छाया, वेयर कहाँ, आवर हमारा, चेरीज एक लाल रंग का फल, नट्स मतलब कि बादाम, स्प्रेड फैलाना, ज्वाइन जुड़ना या फिर मिलाना, कोरस गाने वालों का ग्रोह या फिर सहगान, एक ग्रोह बनाकर जो गाते उसको क्या कहते हैं कोरस कहते हैं या फिर सहगान। देखिए अब हम क्या करते हैं इस लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वार्मर पढ़ते हैं। डिफरेंट पीपुल लाफ इन डिफरेंट वेज मतलब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से हंसते हैं। डिफरेंट मीन्स क्या होता है अलग अलग, पीपुल मीन्स लोग। कैन यू डू अ मिमिक्री शोइंग डिफरेंट वेज ऑफ लाफिंग मतलब क्या आप हंसने के विभिन्न प्रकार को दिखाते हुए नकल कर सकते हैं, इसमें पूछ रहा है आपसे। नाउ एंजॉय दिस पोयम अब इस कविता का आनंद लें। When the green woods laugh with the voice of joy जब हरे भरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। And the dimpling stream runs laughing by और डिम्पल धारा हंसते हुए बहती है। और डिम्पल धारा क्या है इसमें कहा हंसते हुए बहती है। When the air does laugh with our merry wit जब हवा हमारी आनंददायी बुद्धि के साथ हंसती है। And the green hill laughs with the noise of it और हरी पहाड़ी उसके शोर से हंसती है। When the meadows laugh with the lively green जब घास के मैदान जीवंत हरियाली के साथ हंसते हैं। And the grasshopper laughs in the merry scene और टिड्डा इस आनंददायी दृश्य को देखकर हंसता है। When Mary and Susan and Emily जब मैरी और सुसान और एमिली अपने मतलब इसमें क्या कर रहा है जब मैरी सुसान और एमिली, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है बुक में, आप अपने बुक से ध्यान से देख लीजिएगा। विद देयर स्वीट राउंड माउथ सिंग हा हा हे मतलब आपको कह रहा है कि जब मैरी और सुसान और एमिली अपने प्यारे गोल मुंह से मधुर गान मतलब कि हा हा ही क्या करते हैं गाते हैं। When the painted birds laugh in the shade जब मतलब कि जब रंग बिरंगे पक्षी छाया में हंसते हैं। Where our table with cherries and nuts is spread जहाँ चेरी और नट्स मतलब चेरी और नट्स के साथ हमारी मेज फैली हुई है। Come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he मतलब इसमें वो कह रहा है कि आओ जीवंत हो जाओ, हम सभी से जुड़ जाओ और आनंदित हो जाओ और हमारा मधुर गान हा हा ही गाओ। इसमें आपको क्या कर रहा है ये पोएम का मतलब है कि आपको जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। एक एक चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि निर्जीव चीज़ भी जो है कैसे अपने जीवन को आनंददायी बनाते हैं। तो इसमें आपको कहने का मतलब यही था। तो चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले आपको दिया गया है बी पॉइंट में कंप्रीहेंशन में थिंक एंड टेल मतलब कि अब वो क्या है सोचो और कहो। बी पॉइंट 1.1 आंसर द फ्लोइंग मतलब नीचे दिए गए का उत्तर दे। फर्स्ट नंबर में है हाउ डू द ग्रीन वुड्स लाफ मतलब हरे जंगल कैसे हंसते हैं। तो हरे जंगल कैसे हंसते हैं यहाँ पे आपको देखिए बुक में आपको यहाँ पे दिया गया वही आपको यहाँ पे लिखना है ना। द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय मतलब हरे जंगल जो है वो आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दी हूँ द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, मतलब हरे जंगल आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। दूसरा नंबर में वेयर डू द पेंटेड बर्ड्स लाफ, मतलब रंग बिरंगे पक्षी कहाँ हंसते हैं, तो द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड ऑफ ट्रीज, रंग बिरंगे पक्षी जो है वो पेड़ों की छाया में हंसते हैं। तो आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा। 3 नंबर में हाउ डज द ग्रीन हिल लाफ, मतलब कि हरी पहाड़ी कैसे हंसती है। हिल मीन्स क्या, पहाड़ी, हाउ मीन्स कैसे, तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रीन हिल लाफ्स विद द नॉइज ऑफ मैरी वीट, मतलब कि हरी पहाड़ी आनंददायी बुद्धि के शोर के साथ हंसती है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है थिंक एंड राइट, मतलब सोचो और लिखो में फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान को भरे, मतलब खाली जगह को आपको इसमें भरना है। द ग्रीन वुड लाफ्स विद द वॉइस ऑफ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जॉय, आप पोएम से देख कर भर सकते हैं JOY जॉय। इसका हिंदी मीनिंग होगा हरे जंगल अपने आनंद के स्वर के साथ हंसते हैं। द एयर लाफ्स विद आवर मैरी वीट, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, मैरी MERRY, मतलब कि हवा हमारी आनंददायी बुद्धि के साथ हंसती है। मैरी मीन्स आनंददायी भी हो गया। और देखिए नेक्स्ट है मैरी सुसान एंड एमिली डैश हा हा ही, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंग लिखेंगे, मतलब सिंग, मतलब कि ये हुआ मैरी सुसान और एमिली हा हा ही गाते हैं। द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द, यहाँ पे क्या होगा, शेड, SHADE शेड, मतलब रंग बिरंगे पक्षी छाया में हंसते हैं। पक्षी सब कहाँ, छाया में ही हंसते हैं ना। आवर टेबल इज स्प्रेड विद चेरीज एंड नट्स, उसका क्या था, नट्स था। ये बहुत इजी था, बस आपको पोएम में से देख के लिख देना था। NUTS नट्स, मतलब कि हमारा मेज, मतलब कि हमारा टेबल जो है वो चेरी और बादाम से फैली हुई है, चेरी और नट्स से। देखिए नेक्स्ट है B.2.2 में टिक द राइट ऑप्शन टू ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए सही विकल्प पर निशान लगाए, जो सही उस पर आपको क्या करना है, निशान लगाना है, टिक मारना है। तो फर्स्ट नंबर में व्हेन द एयर डज लाफ विद आवर मैरी वीट, आवर मैरी वीट मीन्स, मतलब कि जब हवा हमारी आनंद में बुद्धि के साथ हंसती है। हमारी आनंद में बुद्धि का क्या अर्थ, मतलब उसका मतलब बताना है। इन तीनों में से आपको एक चूज करना है। फर्स्ट में है आवर लाफिंग, ए नंबर में मतलब हमारी हंसी, या फिर बी में आवर नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर यूजिंग आवर वर्ड्स एंड आइडियाज इन अ क्विक एंड इन्वेंटिव वे टू क्रिएट ह्यूमर, मतलब कि हास्य पैदा करने के लिए हमारे शब्दों और विचारों को तेजी से और नए तरीकों से इस्तेमाल करने की हमारी प्रक्रिया, मतलब कि क्या, प्राकृतिक योग्यता। तो ये होगा। या फिर सी नंबर में द एयर लाफिंग, मतलब हवा हंस रही है, तो इससे बी नंबर वाला होगा इसका। आवर मैरी विट का मीन्स यही हुआ, मतलब कि आनंद हास्य पैदा करने के लिए जो हंसते हैं उसी से रिलेटेड है। देखिए सेकेंड नंबर में आपको दिया गया है व्हेन द पेंटेड बर्ड्स लाफ इन द शेड, हेयर पेंटेड बर्ड्स मीन्स, मतलब जब रंग बिरंगे पक्षी छाया में हंसते हैं। रंग बिरंगे पक्षी का क्या मतलब है, तो बर्ड्स पेंटेड बाय एन आर्टिस्ट, मतलब एक कलाकार के द्वारा पेंट किया गया पक्षी, या फिर कलरफुल बर्ड्स, रंगीन पक्षी, तो कलरफुल बर्ड्स हो जाएगा। ओके, पेंटेड बर्ड्स का मतलब क्या हुआ, अब देखिए आर्टिस्ट के द्वारा पेंट किया पक्षी थोड़ी ना होगा, कलरफुल बर्ड्स होगा ना। 3 नंबर में है आपको whom does the poet invite to sing the sweet chorus of हा हा ही, मतलब कवि किसको हा हा ही का मधुर समूह गान गाने के लिए आमंत्रित करते हैं। एवरीवन, हर कोई, या फिर मैरी सुसान एंड एमिली, मैरी सुसान और एमिली को, या फिर द पेंटेड बर्ड्स, मतलब कि रंग बिरंगे पक्षी, तो वो जो है हर कोई को आमंत्रित करते हैं। मतलब कवि जो है मधुर गान हा हा ही समूह गान गाने के लिए सबको आमंत्रित कर, सबको कहते हैं कि सब गाइए। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं वर्ड पावर B.2.3 में आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्दों से अधिक में आपको नहीं देना है, 50 शब्दों से कम में या फिर 50 शब्दों में देना है। फर्स्ट में है वाई इज लाफ्टर कॉल्ड अ स्वीट कोरस, मतलब हंसी को एक मधुर समूह गान क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा
In the poem, all things such as woods, stream, air, hill, meadows, grasshopper and children laugh together. So it seems that they are singing like a chorus. मतलब कविता में जंगल, धारा, हवा, पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डा और बच्चे जैसी सभी चीजें एक साथ हंसती है, तो ऐसा लगता है कि वे एक कोरस की तरह गा रहा है, मतलब कि सब मिलजुल कर एक समूह बनाकर गा रहा है, ऐसा लगता है। डिफरेंट पीपुल लाफ इन डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से हंसते हैं। देयर फोर लाफ्टर इज कॉल्ड अ स्वीट कोरस, इसलिए हंसी को मधुर समूह गान कोरस का, मतलब समूह गान क्या हो, कोरस कहा जाता है। मतलब सब अलग अलग लोग अलग अलग तरह से हंसते हैं। और इस पोएम में क्या क्या दिया गया है, जंगल, धारा, हवा, पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डा, बच्चे, सब जो आपको एक साथ जो हंसते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक कोरस मतलब एक समूह बनाकर हंस रहे हैं, इसीलिए हंसी को जो है समूह गान कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है आपको 2 नंबर में, डिस्क्राइब द सीन अराउंड द पोएट, मतलब कवि के आसपास के दृश्य का वर्णन करें, आसपास के जो दृश्य है। द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, हरे जंगल खुशी की आवाज के साथ हंसते हैं, मतलब हरे भरे जंगल क्या होते हैं, खुशी की आवाज के साथ हंसते हैं। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स लाफिंग बाय, डिम्पल धारा हंसते हुए बहती है। द एयर लाफ्स विद द चिल्ड्रंस मैरी विट, हवा बच्चों की आनंदमयी बुद्धि से हंसती है। द ग्रीन हिल, द मेडोज, द ग्रासहोपर, द चिल्ड्रन एंड पेंटेड बर्ड्स ऑल लाफ मेकिंग अ स्वीट कोरस, हरी भरी पहाड़ी, घास के मैदान, टिड्डे, बच्चे और रंग बिरंगे पक्षी सभी मधुर कोरस मतलब समूह गान बनाते हुए हंसते हैं। तो इसमें क्या यही सीन था ना इस पोएम में जो था, तो पोएट के मतलब कि कवि के जो आसपास का यही दृश्य था, तो यही आपको इसमें बताना था। देखिए 3 नंबर में, राइट द थीम ऑफ द पोएम इन योर ऑन वर्ड्स, कविता का विषय अपने शब्दों में लिखें। कविता क्या विषय है, मतलब कविता लिखने का क्या मतलब है, क्या विषय अपने शब्दों में लिखना है। द थीम ऑफ द पोएम इन द नेचर ऑल थिंग्स लाफ इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस, मतलब कविता का विषय प्राकृतिक में सभी चीजें अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से हंसती है। द पोएट सेज दैट इट सीम्स दैट ऑल थिंग्स अराउंड अस इन नेचर आर लाफिंग, कवि कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक में हमारे चारों ओर सभी चीजें हंस रही है। सो वी शुड ट्राई टू रिमेन हैप्पी एंड एंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, इसलिए हमें खुश रहने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं वर्ड पावर में, वर्ड पावर मतलब शब्द शक्ति। C.1 में मैच वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी, मतलब कॉलम ए के शब्दों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान करना है आपको। जैसे क्या है वुड्स, वुड्स में जंगल या फिर लकड़ियां, तो वैसे आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए वुड्स मीन्स जंगल, वुड्स का हो जाएगा डेंसली ग्रोन ट्रीज, मतलब घने उगे पेड़। नदी स्ट्रीम मतलब क्या होता है, नदी या धारा, मैं आपको हिंदी मीनिंग भी लिख दी हूँ ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आया है। तो स्ट्रीम का हो जाएगा रिवर, दोनों मतलब स्ट्रीम मतलब क्या, नदी धारा, रिवर मीन्स भी नदी। मेडोज मतलब घास का मैदान, मेडोज को आपको मिलान करना है फील्ड्स ऑफ ग्रास, मतलब घास का मैदान, इसका मतलब भी वही हुआ। मैरी मतलब खुश, तो हैप्पी मतलब भी क्या था, खुश। मैरी को हैप्पी मैच करना है। कोरस मतलब सहगान, समूह में जब आदमी गाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोरस कहते हैं। इसका हो जाएगा ए सॉन्ग संग बाय मैनी पीपुल टुगेदर हैप्पी, मतलब बहुत से लोगों द्वारा एक साथ प्रसन्न होकर गाया जाने वाला गीत। तो चलिए मैं इसमें भी मैच कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो। वुड्स, वुड्स का क्या हो जाएगा, डेंसली ग्रोन ट्रीज। स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम का क्या हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, रिवर। मेडोज मतलब फील्ड्स ऑफ ग्रास। मैरी, मैरी मीन्स आनंदित मतलब खुश हुआ, या फिर हैप्पी मीन्स भी खुश, कोरस का ये वाला हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है C.2 में, यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन, मतलब निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। आपको वाक्य बनाना जॉय, वॉइस, विट, नॉइस, सैड का। तो देखिए वाक्य जो है मतलब सेंटेंस वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे जो बताई हूँ वो भी आप बना सकते हैं। ओके, आनंद मतलब जॉय का क्या हो जाएगा हिंदी, आनंद हो जाएगा। मैं हिंदी में यहाँ पे लिख दी हूँ, द ग्रीन वुड्स लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय, मतलब हरे जंगल खुशी की आवाज से हंसते हैं। वॉइस मतलब आवाज, आई एम हैप्पी टू हियर योर वॉइस, मतलब मैं आपकी आवाज सुनकर खुश हूँ। विट मतलब बुद्धि, राज विट इज वेरी शार्प, मतलब राज की बुद्धि बहुत तेज है। नॉइज शोर, डोंट नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर मत करो। शेड मतलब छाया, सोनू सिटिंग इन द शेड ऑफ द
ट्रीज, ओके, शेड ऑफ द यहाँ पे ट्री लिखा हुआ है, मतलब सोनू पेड़ की छाया में बैठा है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे, कैन यू फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फ्लोइंग, मतलब क्या आप निम्नलिखित के लिए राइमिंग शब्द ढूंढ सकते हैं, मतलब राइमिंग वर्ड जो होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन मतलब जो मिलता जुलता है, जैसे विट, तो विट से मिलता जुलता है क्या, किट, तो मैं यहाँ पे किट लिख देती हूँ। मतलब देखिए सुनने में बेग लग रहा है, KIT किट, मतलब देखिए यहाँ भी IT यहाँ भी IT। उसके बाद ज्वाय, ज्वाय का मैं क्या लिखती हूँ, बॉय लिख देती हूँ, या फिर बॉय, या फिर आप टॉय भी लिख सकते हैं, BOY, बॉय। ग्रीन, ग्रीन का लिख देती हूँ मैं स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SCREEN, स्क्रीन लिख लीजिएगा आप, SCREEN स्क्रीन। शेड, शेड का क्या हो जाएगा, मैड, MADE, मैड। राइमिंग वर्ड किसको कहते हैं, मतलब जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसा लगे, सुनने में एक जैसा लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहा है आपको, सॉरी यहाँ पे ई पॉइंट में, लेट्स टॉक एंड राइट, आइए बात करें और लिखें। डिस्कस इन पेयर्स द थीम ऑफ द पोएम एंड देन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। इसमें आपको कह रहा है कविता के विषय पर जोड़ियों में चर्चा करें और फिर उस पर एक अनुच्छेद लिखें, मतलब एक पैराग्राफ लिखना है कविता के विषय पर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, द थीम ऑफ द पोएम इज हाउ डिफरेंट थिंग्स लाफ इन डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस देयर हैप्पीनेस। कविता का विषय यह है कि कैसे अलग अलग चीजें अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीकों से हंसती है। द पोएट विलियम ब्लैक वांट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड लाव विद द नेचर, मतलब कवि विलियम ब्लैक प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना और प्रकृति के साथ हंसना चाहते हैं। सो पीपुल शुड एंजॉय नेचुरल सीन्स एंड ब्यूटी, लाव विद देम एंड बी मैरी। इसलिए लोगों को प्राकृतिक दृश्यों और सुंदरता का आनंद लेना चाहिए और उनके साथ हंसना चाहिए और आनंदित होना चाहिए। तो कविता का विषय यही है कि लोगों को भी प्राकृतिक दृश्य को देख के हंसना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, दुखी रहने से कोई फायदा नहीं। ये पोएम लिखने का मतलब ही यही था। देखिए नेक्स्ट है कंपोजिशन में F.1 में, What do you see in the picture? Describe it in 6 sentences. मतलब चित्र में क्या देख रहे हैं, मतलब आप जो है चित्र में क्या देख रहे हैं इसका अच्छा वाक्यों में वर्णन करिए। पिक्चर में आप क्या क्या देख रहे हैं, ट्रैक्टर है, फार्मर है, एक बड़ा सा खेत है, तो ये सब आपको क्या करना है, 6 सेंटेंस में डिस्क्राइब करना है। मुझे जो इस चित्र में नजर आया मैं यहाँ पे लिखी हूँ वो ही, देयर इज द नेचुरल साइट इन द पिक्चर, मतलब तस्वीर में प्राकृतिक नजारा, मतलब एक प्राकृतिक नजारा ही है ना, गांव का नजारा है, प्राकृतिक नजारा है। इट लुक्स लाइक अ बिग फार्म, यह एक बड़े खेत जैसा दिखता है, एक बड़ा खेत नजर आ रहा है। हियर 2 फार्मर्स आर सीन, मतलब कि यहाँ 2 किसान नजर आते हैं, 2 किसान हम लोग देख सकते हैं। 1 रिच एंड 1 पुअर, आप पिक्चर देख के समझ जाइएगा। 1 रिच मतलब एक अमीर और एक गरीब, 2 किसान मुझे नजर आए। आ रिच फार्मर सिटिंग ऑन अ ट्रैक्टर एंड ही इज प्लफ हिज बिग फील्ड, एक अमीर किसान ट्रैक्टर पर बैठा है और वह अपना बड़ा खेत जोत रहा है। बिसाइड हिम, मतलब कि उसके बगल में जो है, अ पुअर फार्मर कैरिंग अ स्पेड ऑन हिज शोल्डर एंड प्लफ हिज स्मॉल फील्ड, मतलब उसके बगल में एक गरीब किसान अपने कंधों पर कुदाल लेकर अपने छोटे खेत में हल चला रहा है। तो देखिए ये बुक में क्लियर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या है, फार्मर जो कि यहाँ बैठा हुआ ट्रैक्टर पर और ये फार्मर जो है कुदाल लेकर अपने खेत पे चला रहा है। तो यहाँ पे 2 किसान है, कि ये वाले एक ये वाले। देखिए जी पॉइंट में दिया गया है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू योर मदर टंग, मतलब कि निम्नलिखित का अपनी मातृभाषा में अनुवाद करें, मतलब हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ओके, द ग्रीन वुड्स लाफ, तो देखिए इसका हिंदी हो जाएगा, हरे भरे जंगल हंसते हैं। ग्रीन मीन्स क्या, ग्रीन वुड्स मतलब हरे भरे, लाफ मीन्स हंसना। द डिम्पलिंग स्ट्रीम रन्स, प्रगर्तन नदी बहती, डिम्पलिंग मतलब प्रगर्तन मतलब गड्ढों वाली नदी, और स्ट्रीम मतलब झरना या फिर नदी। रन्स मीन्स क्या होता है, दौड़ना, पर यहाँ पे आपको क्या, नदी तो दौड़ेगी नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहना लिखा जाएगा, तो प्रगर्तन नदी बहती है। द मून साइंस इन द स्काई, चांद आसमान में चमकता है। साइंस मीन्स क्या होता है, साइंस मतलब चमकना, स्काई मीन्स आसमान। अगर आप ग्रामर अच्छे से पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसे बना है, बस आपको वर्ड मीनिंग को इसमें ध्यान में रखना है। द स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं।
ट्विंकल मीन्स क्या होता है? टिमटिमाना। स्टार्स मीन्स तारे। द ट्रीज सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, पेड़ एक सुंदर गीत गाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका लास्ट दिया गया लेट्स प्ले में वर्ड सर्च पजल। इसमें क्या दिया गया? फाइंड आउट द नेम्स, फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इन द फ्लोइंग वर्ड सर्च पजल। मतलब कि निम्नलिखित शब्द खोज पहले में प्राकृतिक वस्तुओं के नाम खोजे। मतलब आपको इसमें क्या किया गया? प्राकृतिक वस्तुओं मतलब कि नेचुरल ऑब्जेक्ट का क्या करना? नाम खोजना है इसमें। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कुड यू सर्च आउट ट्री, मेडोज, स्टार, रिवर, सन, मून, फ्लावर, वुड्स, स्ट्रीम, क्लाउड, स्काई, अर्थ। मतलब कि क्या आप पेड़, ट्री का क्या होगा? पेड़, मेडोज मतलब क्या? घास के मैदान, स्टार तारा, रिवर नदी, सन सूरज, और फिर क्या? चांद हो गया, फ्लावर मतलब कि फूल हो गया, जंगल, वुड्स जंगल, स्ट्रीम धारा, क्लाउड बादल, स्काई आकाश, अर्थ पृथ्वी। मतलब ये सब खोज सकते हैं, ये आपको बोल रहे थे, हम इसमें खोजते हैं। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले खोज के देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हमें। CLOUD क्लड, एक क्लड मिला। और खोजते हैं देखिए यहाँ पे MEADOWS मेडोज, एक हमें क्या मिला? मेडोज मिला। मतलब मेडोज में क्या होता है? घास का मैदान। एक ये हो गया। और हम खोजते हैं इसमें SUN सन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सन हो गया। STAR स्टार। तो ऐसे करके आप भी इस टाइप से खोज सकते हैं। STAR स्टार, TREE। यहाँ पे क्या हो गया? ट्री हो गया। और भी आपको मिलेगा यहाँ देखिए FLOWER, यहाँ पे फ्लावर हो गया। MOON मून हो गया। WOODS वुड्स, तो यहाँ पे वुड्स भी हो गया। तो वुड्स पे हम क्या करेंगे? घेर देंगे। देखिए STREAM स्ट्रीम, तो यहाँ पे स्ट्रीम हो गया। EARTH अर्थ, अर्थ में मिला देंगे। देखिए इसमें आप और भी आप खुद से ढूंढिएगा तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन रहा है रिवर, RIVER रिवर। तो इस टाइप से ये ढूंढ के आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे रिवर हो गया। और भी यहाँ पे देखिए SKY स्काई, यहाँ पे स्काई बन रहा है। हम चाहेंगे इसको भी मिला सकते हैं। इस टाइप से आप बना सकते हैं।